Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to new Mechanics 1 Statics. Today we'll be looking at how to solve truss problems using methods of joints. First, we will look at this example. इसमें हमारे पास ये तीन मेंबर्स हैं एक ट्रस स्ट्रक्चर में ए बी ए सी एंड बी सी. इसमें हमारे पास एक एक्सटर्नल लोड है 500 न्यूटन्स का. तो हमने बेसिकली देखना है कि मेंबर्स ए बी ए सी और बी सी में कौन सी फोर्सेस हैं, क्या मैग्नीट्यूड है और वो टेंशन में है या कंप्रेशन है. सो लेट्स सी कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. सो फर्स्ट इसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. लेकिन हमारे पास जॉइंट पॉइंट ए जो है, जॉइंट ए जो है उस पर हमारे पास स्पिन जॉइंट लगा हुआ है. तो इसके अगेंस्ट जो हमारे रिएक्शन फोर्सेस बनेंगे वो दो बन जाएंगे बिकॉज स्पिन जॉइंट रोटेशन अलाउ करता है और लीनियर मोशन अलाउ नहीं करता. और पॉइंट सी पे हमारे पास एक रॉकर जॉइंट है विच बिहेव्स लाइक अ रोलर जॉइंट और इसमें हमारे पास एक अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी रिएक्शन फोर्स लाइक सो. बाकी हमने एक्सटर्नल फोर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया. और फिर जब हम इस सारे स्ट्रक्चर पे अपनी ये इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं तो हमारे पास ये सिचुएशन बनती है कि जब हम एफ एक्स पे इक्विलिब्रियम लगाते हैं एक्स डायरेक्शन में तो वी हैव ओनली टू फोर्सेस 500 न्यूटन्स विच इज दिस वन एक्सटर्नल फोर्स और उसके अगेंस्ट जो हमारे पास जो रिएक्शन फोर्स आ रही है ए एक्स वो आ जाती है. तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड है दैट इज 500 न्यूटन्स और ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि हमारी जो इनिशियल डायरेक्शन थी ए एक्स की वो ऑपोजिट होनी चाहिए थी. सो एक्चुअली जो ए एक्स है उसकी डायरेक्शन पहले हमने ली थी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो इट शुड हैव बीन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लाइक सो. इसी तरह जब हम एफ वाई का इक्विलिब्रियम करते हैं सिग्मा एफ वाई का इक्वल टू 0 करते हैं तो वी हैव टू फोर्सेज ए वाई एंड सी वाई. जो दो रिएक्शंस हैं इसमें पता चलता है कि ये दोनों फोर्सेज जो हैं दे आर ऑपोजिट टू वन अनदर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड. इसी तरह पे जब हमने सिग्मा एम ए किया तो हमारे पास जो इक्वेशंस बन गई इस तरह से हैं कि रोटेशन जो है अबाउट पॉइंट ए इसमें हमारे पास दो ही फोर्सेज हैं जो कि रोटेशन कॉज करेंगे. अबाउट पॉइंट ए सी वाई एंड दिस सेक्शनल फोर्स 500 न्यूटन. सी वाई का जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट आर्म बनता है फ्रॉम टू पॉइंट ए वो ये वाली लेंथ आ जाती है विच इज़ 2 मीटर्स और 500 न्यूटन्स के लिए मेरे पास जो मोमेंट आर्म बनता है वो ये बनता है 500 न्यूटन्स. जो है ये वाली फोर्स जो है दिस विल कॉज ए क्लॉकवाइज रोटेशन हेंस द नेगेटिव साइन और सी वाई जो है दिस विल कॉज ए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट पॉइंट ए हेंस द पॉजिटिव साइन. सी वाई जो है हमारे पास आ जाता है 500 न्यूटन्स के हिसाब से सिंस दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब हमारी इनिशियल डायरेक्शन इसके लिए इक्विवेलेंट इसके लिए सही थी. जिस तरह हमने ए वाई की वैल्यू निकाली देती है नेगेटिव 500 न्यूटन्स और ये हमारे पास डायरेक्शन इसकी पहले अप से फ्रॉम डाउन टू अप हमने ली थी तो हमारे पास अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए थी. तो इसको इसकी बेस इन रिजल्ट्स की बेस पे हम अपनी फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं. सो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस. बेसिकली ए एक्स और ए वाई की डायरेक्शन जो हैं वो हमने सही कर दी. इसी तरह जब हम एक्चुअल मेथड ऑफ जॉइंट्स पे जाते हैं तो सबसे पहले हम इसको जॉइंट ए को आइसोलेट कर लेते हैं. तो जॉइंट ए पे हमारे पास बेसिकली चार फोर्सेज हैं ए एक्स ए वाई फोर्स इन ए बी एंड फोर्स इन ए सी. सो वी गेट अ सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम लाइक सो. इसके ऊपर जब हम अपना इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं तो एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस का बैलेंस हमारे पास इस तरह से बन जाता है. इसमें हमारे पास जो ए सी है दिस फोर्स उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास बन जाता है 500 न्यूटन्स and it is in tension because हमने देखें this FAC is basically pulling away. ये हमने FAB और FAC की इनिशियल डायरेक्शन जो हैं ये अज्यूम की हैं and अगर ये नेगेटिव होता then it would have been pushing into it. तो pulling away चूँकि दोनों फोर्सेस कर रही हैं तो that means कि टेंसाइल फोर्सेस है टेंशन है. इसी तरह जब हम सिग्मा FY को 0 करते हैं तो we get our value of FAB AB and this AY और हमारे पास उससे भी जो एफ ए बी वैल्यू आती है वो 500 न्यूटन आ जाती है ऑल्सो इन द टेंसाइल डायरेक्शन बिकॉज अगेन दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू. तो हमने जो इनिशियल डायरेक्शन ली थी इस तरह से वो इसकी करेक्ट हो गई है. इसी तरह हम जॉइंट सी को लेते हैं. जो जॉइंट सी पे हमारे पास इसके तीन फोर्सेज हैं एफ बी सी एंड एफ सी ए और एक सी वाई. तो सी एफ सी ए इज बेसिकली इक्वल टू एफ ए सी जो कि 500 न्यूटन पुल टेंशन फोर्स है विच इज पुलिंग. तो हम एफ सी बी की डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं दैट इट इज ऑल्सो पुलिंग अवे. और इसके बाद जब हम अपना सिग्मा एफ वाई की वैल्यू अप्लाई करते हैं सो वी गेट सी वाई डायरेक्शन हमारे पास इस केस में दो फोर्सेज हैं सी वाई एंड एफ सी बी का कंपोनेंट जो है
तो वी गेट अ नेगेटिव वैल्यू -707 न्यूटन। सो ऐसे भी नेगेटिव 707 का मतलब कि इनिशियली जो इसकी डायरेक्शन थी ये हमने गलत ली थी, ये उसके ऑपोजिट लेनी चाहिए थी हमें। सो लाइक दिस वन इट शुड बी ए कंप्रेसिव फोर्स, चूंकि नाक्सी भी चूंकि पुश कर रही है, पुल अवे नहीं कर रही, पुश इनटू द पॉइंट कर रही है, इस वजह से ये कंप्रेसिव फोर्स, इसलिए हमने इसके साथ सी लिखा। क्लास इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन फोर्सेज की नेचर को भी स्पेसिफाई करें कि वेदर ये टेंसाइल फोर्स है या कंप्रेसिव फोर्स है। तो ये हमारे पास फिर फोर्सेस इसकी बेसिकली मेंबर्स में निकले तीनों फोर्सेस, और हमारे पास रिएक्शन फोर्स। इन क्लास मेथड ऑफ जॉइंट्स का मकसद ये होता है कि हम हर मेंबर का की फोर्स निकालें। इसी तरह हम जब इस एग्जांपल को देख लेते हैं, एग्जांपल 2 में हमारे पास ये दो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं और इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स हैं, दो सपोर्ट्स हैं पॉइंट ई पे और ये पॉइंट डी पे, विच इज बेसिकली जॉइंड विद द लिंक टू द वॉल, और ये टेंशन फोर्स की तरह एक्ट करेगी पुलिंग अवे फ्रॉम द सिस्टम। इसकी जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सो वी गेट समथिंग लाइक दिस। इसमें जॉइंट ई जो है दैट इज ए, उसमें हमारे पास एक पिन जॉइंट है तो उसके ऊपर हमारे पास दो रिएक्शंस आ जाएंगे, और एफ डी जो है दैट इज बेसिकली एक लिंक के साथ जॉइंट है, तो इस पर हमारे पास पुलिंग अवे फोर्स आ जाएगी एफ डी। तो इस प्रॉब्लम में हम पहले थोड़ी सी अपनी ज्योमेट्री देख लेते हैं, अपनी क्लियर कर लेते हैं कि ये जो मेरे पास ये ए बी सी ट्राइंगल बन रही है, बेसिकली ए बी सी बी डी सी डी सी ई, ये सारी एक ही इक्विवेलेंट ट्राइंगल्स हैं, ये सेम है। तो इनका ये एंगल जो बन रहा है वो हम उसको कर लेते हैं। तो हमें ये पता है कि ये 5 मीटर्स इसकी बेस की विड्थ है। जब हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल करें तो ये बेसिकली हाफ ऑफ द ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे, तो ये हमारे पास जो बेस लेंथ है वो 2.5 मीटर्स बन जाती है, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमारे पास 5 मीटर्स ही रहेगी। सो कॉस थीटा हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, और ये थीटा हमारे पास बेसिकली ये एंगल जो आ रहा है बिटवीन ये जो आ रहा है दैट इज 60 डिग्रीज। इसी तरह ये वाला एंगल जो है पॉइंट डी पे ना, पॉइंट ये जो लिंक हमारे पास ये वाला विद द डी ई दिस इज एट 90 डिग्रीज। तो इसको जब हम थोड़ा सा देखते हैं तो हमारे पास हो जाता है कि थीटा इस एंगल के साथ, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बन रहा है, ये दोनों बराबर हैं बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड सिंस वी नो कि टोटल एंगल हमारे पास ये एफ डी का विद द डी ई ये 90 डिग्रीज है, तो ये वाला हमारे पास जो फाई एंगल बनता है एफ डी का बेसिकली विद द हॉरिजॉन्टल ये 30 डिग्रीज बन जाता है। इसको हम यूज़ करेंगे। सो फिर हम अपनी पहले रिएक्शन फोर्सेस निकाल लेते हैं। तो इसमें जब हम पॉइंट ई के अबाउट अपनी रोटेशन लेते हैं, मोमेंट लेते हैं, सो वी गेट आउट हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, ई वाई और ई एक्स के मोमेंट हम जीरो हो जाएंगे, सिर्फ एफ डी ये दो फोर्सेस जो हैं हमारे पास एक्सटर्नल इनके मोमेंट्स रह जाएंगे। तो एफ डी जो है दैट इज बेसिकली एट 90 डिग्रीज विद दिस लेंथ, तो ये इसमें डायरेक्टली हम इसकी लेंथ डाल देंगे डी ई की 5 मीटर्स, एंड दिस इज कॉजिंग ए क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या कहते हैं ये वैल्यू आ जाएगी, और 13 किलो न्यूटन जो है ये बेसिकली पॉइंट ई ए से ई तक हमने जानना है। दिस इज 5 मीटर्स, दिस इज 5 मीटर्स, 10 मीटर्स इसका मोमेंट आर्म आ गया, और ये दिस इज कॉजिंग एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह 20 किलो न्यूटन जो है पॉइंट सी से ई के दरमियान, ये डिस्टेंस हमारे पास 5 मीटर्स है, परपेंडिकुलर, ये हमारे पास इसका मोमेंट आर्म 5 आ गया। वी सॉल्व दिस, हमारे पास एफ डी की वैल्यू जो है वो 80 किलो न्यूटन निकल रही है। इसी तरह जब हम सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 पुटते हैं, हमारे पास जो फोर्सेज आती हैं, एक तो ये फोर्स आ गई 30 किलो न्यूटन की, 20 किलो न्यूटन की सपोर्ट डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, तो अपोजिंग द वाई एक्सिस, इनके साथ नेगेटिव साइन आ गया। ई वाई एंड एफ डी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है दिस वन, तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ई वाई की वैल्यू 10 किलो न्यूटन आ गई। इसी तरह सिग्मा एफ एक्स करें तो वी हैव टू फोर्सेज बेसिकली ई एक्स एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ डी, ये आ गया। इससे हमने जब सॉल्व किया तो ई एक्स की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। फिर हम अपने जॉइंट्स पे मूव करते हैं। सो जॉइंट ए को सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास तीन फोर्सेज हैं, वन इज एक्सटर्नल फोर्स 30 किलो न्यूटन एंड वन इज द फोर्स इन ए बी एंड ए सी। तो हमारे पास इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बन गई। इसके ऊपर जब हम फोर्स बैलेंस लगाते हैं तो इन द वर्टिकल डायरेक्शन हमारे पास एक 30 किलो न्यूटन आ जाता है, और एफ ए सी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आ जाता है। तो हमारे पास एफ ए बी जो है वो 34.64 किलो न्यूटन फोर्स आ रही है। सिंस दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, हमने अज्यूम किया था कि एफ ए बी जो है वो एक पुलिंग अवे फोर्स है, तो ये डायरेक्शन हमारी करेक्ट हो गई है।
तो इसका मतलब है कि इसके साथ हम ये लिख सकते हैं क्योंकि चूंकि इनिशियल डायरेक्शन इसकी हमने टेंशन में कंसिडर की थी, इट इज द करेक्ट वन, नेगेटिव आंसर नहीं आया तो हम इसके साथ टी लिख देते हैं। इसी तरह सिग्मा एफ एक्स इक्वल 0 जब करते हैं तो हमारे पास उसमें दो फोर्स एफ ए सी और एफ ए बी का कॉम्पोनेंट है। तो इसमें जब हम वैल्यूज डाल के देखते हैं तो हमारे पास एफ ए सी नेगेटिव में आ रहा है। दैट मीन्स कि हमने इसकी जो इनिशियल डायरेक्शन ये ली थी उसके ऑपोजिट हमें लेनी चाहिए थी। तो इसलिए सिंस हमने इनिशियल इसकी डायरेक्शन ली थी कि ये पुल अवे कर रहा है, टेंशन में है, तो नेगेटिव का मतलब है कि ये शुड हैव बीन पुशिंग इनटू द पॉइंट, इनटू द सिस्टम। तो हमारे पास ये एक कंप्रेसिव फोर्स आ गई है, लाइक सो। इसी तरह अब ये हम जॉइंट ई पे लेते हैं। जॉइंट ई पे हमारे पास चार फोर्सेस हैं, ई एक्स, ई वाई, एफ ई डी एंड एफ ई सी। इसमें हम देख लेते हैं क्योंकि अज्यूम कर लेते हैं शुरू में कि एफ सी ई और एफ डी ई ये दोनों कंप्रेसिव फोर्सेस हैं बिकॉज दे आर पुशिंग इनटू द सिस्टम, पुशिंग इनटू द पॉइंट। तो इसमें जब हम वर्टिकल फोर्सेस को देखते हैं तो हमारे पास ई वाई और एफ डी ई का एक जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आ जाता है। सॉल्व दिस हमारे पास ये पॉजिटिव 11.55 किलोमीटर आ रहे हैं। हम ये पॉजिटिव आ रहे थे दैट मींस हमने जो इनिशियल डायरेक्शन ये assumption ली थी वो सही थी, बीच में कि हमने कहा था कि ये कंप्रेस कर रही है, कंप्रेसिव फोर्स है, और इसमें के पॉजिटिव आंसर आ गया था दैट मींस यस कभी वर्ड करेक्ट है इन अज्यूमिंग दैट, जिसके साथ हम ये सी लिख देंगे, ये कंप्रेस कर रही है। इसी तरह सिग्मा एफ एक्स इक्वल 0 जब हम पुट करते हैं तो वी गेट आवर वैल्यू ऑफ एफ सी ई, जिसमें हमारे पास तीन कंपोनेंट्स थे बेसिकली, ये ई एक्स, एफ सी ई और एफ डी ई का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वी गेट आवर पॉजिटिव आंसर 63.5 किलो न्यूटन। अगेन चूंकि ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इसलिए हमने इसके साथ लिख दिया कि ये कंप्रेस कर रही है फोर्स, क्योंकि हमने इनिशियली इसकी डायरेक्शन कंप्रेसिव ही अज्यूम की थी। मूविंग ऑन, देन हमारे पास हम जॉइंट डी पे जाते हैं। इधर हमारे पास चार फोर्सेस हैं, एफ डी ई, एफ डी, एफ टी ई, एफ डी सी एंड एफ डी बी। तो ये इसके पास हमारी बन गई जो फ्री बॉडी डायग्राम है, जिसमें हमारे पास एफ डी सी की डायरेक्शन भी थीटा है, एफ ई टी की डायरेक्शन भी का एंगल जो भी थीटा है, एफ डी का एंगल हमारे पास बेसिकली फाई है विच वाज 30 डिग्रीज। तो इसमें जब हम सिग्मा एफ एक्स करते हैं तो हमारे पास बेसिकली चार फोर्सेस बन जाती हैं। एफ डी भी आ जाता है, एफ डी सी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो आ जाएगा, एफ ई डी का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा एंड एफ डी का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। एफ डी ई हमने इधर पीछे निकाल ली थी विच वाज दिस वन। एफ ई डी एंड एफ डी इज बेसिकली सेम थिंग, और इसकी डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है कि कंप्रेस कर रही है तो इसकी डायरेक्शन हमने इस तरह से ऑलरेडी पुट कर दी, इसकी वैल्यू भी हमें पता है। एफ डी सी और एफ डी बी की हमें नहीं पता, इसलिए इनकी हमने इनिशियल डायरेक्शन अज्यूम कर ली है कि ये ओके पुल अवे कर रही है। सो व्हेन वी सॉल्व सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 तो इससे हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाती है। देन वी मूव इसको, इसमें चूंकि हमारे पास अभी दो नंबर्स हैं तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन ऑफ देम। तो सिग्मा एफ वाई जब हम करते हैं तो इसमें हमारे पास एफ डी बी बेसिकली एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज इट इज एन एंटायरली हॉरिजॉन्टल फोर्स। इसमें हमारे पास तीन फोर्सेस आ जाते हैं, एफ डी का वर्टिकल कंपोनेंट है, ई डी का वर्टिकल कंपोनेंट है, एफ डी सी का वर्टिकल कंपोनेंट। उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ एफ डी सी इक्वल्स टू 57.7 किलो न्यूटन। एंड सिंस ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल डायरेक्शन जो इसकी हमने ली थी विच वाज पुलिंग अवे विच वाज अ टेंशन फोर्स, ये करेक्ट है, तो इसके साथ हमने ये टी लिख दिया है। इसी तरह हमने एफ डी बी की वैल्यू फिर इस इक्वेशन में से निकाल ली, वी गेट दिस आंसर। एंड अगेन सिंस दिस इज अ पॉजिटिव आंसर तो इसका मतलब है कि हमारी जो इनिशियल डायरेक्शन हमने अज्यूम की थी कि ये एफ डी बी जो है वो पुल अवे कर रही है, टेंशन में है, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली टी की वैल्यू लिख सकते हैं। देन हम अब जॉइंट बी पे मूव करते हैं। तो क्लास हमने बेसिकली फोर्सेस निकाल ली थी, ए बी निकाल ली थी, ए सी निकाल ली थी, ये डी ई के निकाल ली है, डी सी निकाल ली है, सी ई भी निकाल लिया था और ये भी निकाल लिया था। नाउ वी ओनली हैव दिस वन फोर्स एफ बी सी जो कि रह गई है, तो उसके हम जॉइंट बी के ऊपर जॉइंट अप्लाई करके लेते हैं। इसमें हमारे पास तीन फोर्सेज हैं, ए बी की, ए बी सी की और बी डी की। टू ऑफ दीज आर नोन, बी ए और बी डी हमने निकाली है और सिर्फ बी सी हमने निकालनी है। तो इसके बाद हम सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू इक्विलिब्रियम डालते हैं तो वी गेट आवर आंसर लाइक दिस। देन हमारे पास ये आंसर आ जाते हैं। सिंस हमने इसकी इनिशियल डायरेक्शन पुलिंग अवे की थी बट उसकी वजह से हमने देख लिया कि नेगेटिव आंसर आ रहा है, दैट मींस इट शुड हैव बीन पुशिंग, इट शुड हैव बीन अ कंप्रेसिव फोर्स इन दिस केस। इसके साथ हम फिर उसको करेक्ट कर लेते हैं, वी पुट लाइक दिस, ओके। एंड ये हमारे पास इसमें इसके सारे जो मेंबर्स हैं उनमें हमारी वैल्यूज आ गई हैं, सही, और रिएक्शन फोर्सेस हमने निकाल लिए थे वो भी आ गई हैं। और इसमें इनकी नेचर भी हमने सारी लिखी है क्योंकि एफ ए डी इज इन टेंशन, एफ ए सी इज इन कंप्रेशन, ये सारी नेचर भी हमने इसके साथ लिख दी है।
एग्जाम्पल 3 को अब हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमारे पास एक वर्टिकल स्ट्रक्चर है, 2 एक्सटर्नल फोर्सेस हैं 10 किलो न्यूटन की 16 किलो न्यूटन की, और इसमें हमारे पास दो सपोर्ट्स हैं, पॉइंट डी पे, पॉइंट ए पे। पॉइंट ए इज अ पिन जॉइंट, पॉइंट डी इज ए रॉकर जॉइंट। जिसकी जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो वी गेट समथिंग लाइक दिस। इसमें पॉइंट ए पे हमारे पास पिन जॉइंट है, तो उसमें हमारे पास रिएक्शन फोर्सेस इस तरह से दो बन जाएंगी, और डी पॉइंट पे हमारे पास एक रिएक्शन फोर्स बनेगी। और क्लास जो इनिशियल इनकी डायरेक्शन मैंने ली है रिएक्शंस की, ये मैंने आर्बिट्रेरी ली है। व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल सी कि ये कितनी करेक्ट है, इसकी डायरेक्शन जो है। सो लेट्स सॉल्व दिस। इसको हम रिएक्शंस पहले निकाल लेते हैं। उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री सीधी अपनी कर लेते हैं कि एंगल्स हमारे पास क्या निकले हैं। बेसिकली ये वाला एंगल जो निकल रहा है, ऑल दीज 3 ट्राइंगल्स आर इक्विवेलेंट। इसमें जो एंगल हमारे पास निकलेंगे उसी में, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो वी गेट आवर एंगल 56.31 डिग्रीज। Then we apply equations of equilibrium to our entire structure। उसमें जब हमने वर्टिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई किया फोर्सेस का, तो हमारे पास ए वाई की वैल्यू आ गई। इसी तरह पॉइंट टी पे हमने ये जो किया मोमेंट का इक्विलिब्रियम अप्लाई किया, तो हमारे पास ये सेट ऑफ इक्वेशंस हैं। इसमें दिए हमारे पास 4 फोर्सेस हैं। डी एक्स जो है चूँकि उसी पॉइंट पे लाई करता है तो वो उसका मोमेंट आर्म 0 हो गया। इसी तरह ए एक्स जो है ये बेसिकली चूंकि अलोंग द सेम लाइन एट पॉइंट डी लाई कर रही है, तो ये बेसिकली पुशिंग या पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करेगी। इट विल नॉट मूव, इट विल नॉट हैव एनी टर्निंग इफेक्ट ए वाई जो है, क्योंकि ये पॉइंट डी के बिल्कुल ऊपर एक तरह से लाई करे। तो इसका ये कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, पैरेलल डिस्टेंस जरूर है, और दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू पॉइंट डी नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास बेसिकली इन फोर्सेस के ए एक्स का 10 किलो न्यूटन का और 16 किलो न्यूटन का। तो ए एक्स का जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी वो बनता है ऑल ऑफ दिस, विच इज ये हमारे पास 4 मीटर्स है, और ये भी हमारे पास 4 मीटर्स है, तो ये 8 मीटर्स आ गया। इसी तरह 16 किलो न्यूटन्स का हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है विच इज दिस वन, क्योंकि ये 3 मीटर्स है, एंड दिस 16 किलो न्यूटन फोर्स मेक्स ए क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो इसलिए हमारे पास ये इस तरह से है। इसी तरह हमारे पास ये 10 किलो न्यूटन फोर्स है। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट जो है दैट विल बी बेसिकली अलोंग दिस लाइन आ जाएगा, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट उसका जो मोमेंट हमारे पास बन रहा है वर्टिकल कंपोनेंट का, वो ये बनेगा 3 मीटर्स। दिस इज कॉजिंग ए क्लॉकवाइज नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा बेसिकली इट विल बी लाइक this one in this direction from right to left, और उसका जो हमारा बनेगा क्या कहते हैं the moment arm, वो basically ये बनेगा from point P to D which is 6 meters, because ये हमारे पास 4 meters है and this is 4 meters, but ये point B जो है this is basically at the 2 meter mark from point A to B। तो ये 2 मीटर इधर आ गए और 4 मीटर यहाँ पे आगे चल गया। तो this is causing a एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसलिए पॉजिटिव आ गया। तो क्लास ये साइन थीटा हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ इसलिए लिखा है बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेसिकली हमारा इस तरह से बनता है, ऑपोजिट टू द थीटा, ऑपोजिट टू द 30 डिग्रीज। तो इसलिए और जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है उसके साथ कॉस थीटा इसलिए आ रहा है बिकॉज ये इधर बेस पे लाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द 30 डिग्रीज, तो इसलिए हमारे ये और फिर जब हमने उसको सॉल्व किया तो ए एक्स की वैल्यू 5.5 किलो न्यूटन आ गया। अगेन दीज वैल्यूज चूंकि हमारे पास दोनों ए और एक्स की पॉजिटिव आ रही हैं, तो दैट मींस हमने इनकी जो इनिशियल डायरेक्शन इस तरह से अज्यूम की थी, दिस इज द करेक्ट वन। यहाँ हम सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करते हैं तो हम उससे डी एक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये तीनों हमने इनिशियल अजम्पशन में करेक्ट की थी, करेक्ट नहीं तो शुरू में हमारा करेक्ट नहीं थी डायरेक्शन, कोई मसला नहीं होता, नेगेटिव आंसर आ जाता है उसमें पता चल जाता है कि हमने डायरेक्शन इसकी सिंपली रिवर्स करनी है। नाउ मूविंग ऑन टू द मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो इस पे हम पहले जॉइंट डी को देख लेते हैं। तो जॉइंट डी पे हमारे पास 3 फोर्सेस हैं, डी एक्स है, डी ई है और डी सी है। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हम इस तरह से बना लेते हैं। तो इस पर हमने इनिशियल अजम्पशन ले लिया है कि एफ डी ई जो है वो एक टेंशन फोर्स है और एफ सी डी जो है वो कंप्रेशन फोर्स है। इसमें जब हम फोर्सेस का बैलेंस करते हैं तो सिग्मा एफ एक्स के केस में हमारे पास डी एक्स की डी एक्स है और एफ सी डी का कंपोनेंट है। सो वी गेट और वैल्यू ऑफ दिस वन चूंकि पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी इनिशियल डायरेक्शन जो हमने एज्यूम की थी एफ सी डी की वो करेक्ट थी। उसके साथ हम सी लिख देंगे और इसी तरह सिग्मा एफ आई करते हैं तो उसमें हमारे पास एफ सी डी का कंपोनेंट आ जाएगा विच इज बेसिकली डाउनवर्ड्स एंड एफ डी ई आ जाएगा। तो वी गेट समथिंग लाइक दिस एंड सिंस ये भी पॉजिटिव आ रहा है तो इस मींस कि इसकी जो हमने इनिशियल टेंसाइल डायरेक्शन अज्यूम की थी वो करेक्ट थी। तो वी गेट सो इसमें हमें उसके नेगेटिव साइन ऐसे रिमूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि है ही नहीं, तो इसकी नेचर जो है वो टेंशन थी विच हमने शुरू में भी अज्यूम की थी। इसी तरह जॉइंट सी पे हम मूव करते हैं
here we have basically 4 forces, so एक 16 किलोमीटर सेक्शनल फोर्स है, एक FCB है, FCE है और FCD है. FCD हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, तो इसको हम डायरेक्टली एज इज पुट कर देंगे. हमने ये भी पता था कि कंप्रेसिव फोर्स है, तो इसकी वैल्यू, इसकी डायरेक्शन इस तरह से आ रही है. बाकी FBC और FCE की डायरेक्शंस का भी हमें अंदाज़ा नहीं है, तो इसलिए हमने उनको इनिशियली एज्यूम कर लिया कि वो टेंशन फोर्सेस हैं. देन वी अप्लाई आवर इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, और उस पर जब हम करते हैं तो हमारे पास बेसिकली FBC और 16 किलोमीटर तो दोनों प्योरली वर्टिकल फोर्सेज हैं. तो हमारे पास बेसिकली FCT जो हॉरिजॉन्टल है, हमारे पास FCT का कंपोनेंट आ जाएगा और FCE का कंपोनेंट आ जाएगा. तो वी गेट आवर वैल्यू लाइक सो. इसी तरह सिग्मा FY करते हैं तो हमारे पास 4 फोर्सेज आ जाएंगी, F16, FBC, FCE का वर्टिकल कंपोनेंट और FCD का वर्टिकल कंपोनेंट. वी गेट समथिंग लाइक दिस, एंड इससे हमारे पास FBC की वैल्यू आ गया. अगेन बोथ ऑफ दीज वैल्यूज आर पॉजिटिव, इसका मतलब इनिशियल हमारी जो डायरेक्शन की असम्पशन थी FCE की और FBC की वो करेक्ट थी. दोनों टेंसाइल फोर्सेज हैं. इसी तरह जॉइंट E पे हम मूव करते हैं. इसमें हमारे पास एक FAEA एक फोर्स है, FEC एक फोर्स है, FEC फोर्स है और FVEB फोर्स है. तो इसमें हमारे पास 4 फोर्सेज हैं. ये भी हमने पीछे कैलकुलेट की हुई थी, तो इसको और FDE हमने पहले कैलकुलेट कर ली थी जब हमने जॉइंट E को किया था. तो वी गेट आवर फ्री बॉडी डायग्राम लाइक दिस. अगेन FEAE और FBE की डायरेक्शंस हमने अज्यूम की हैं. जब सिग्मा FX हम करते हैं तो FBE की वैल्यू निकल आती है हमारे पास -16 वो -12.62, और जो ये नेगेटिव में आ रही है इसका मतलब है कि हमने जो इनिशियल डायरेक्शन ली थी वो इसकी वो क्या कहते हैं इनिशियल जो डायरेक्शन थी वो इसकी हमें रिवर्स करनी थी. हमने इनिशियल डायरेक्शन FBE की बेसिकली टेंसाइल ली थी, तो इसका मतलब है कि इसकी एक्चुअल डायरेक्शन कंप्रेसिव होनी चाहिए. तो वी गेट आंसर लाइक दिस. इसी तरह हम सिग्मा FY करते हैं तो उसमें हमारे पास 4 फोर्सेज हैं, FDE, FAE, FCE का कंपोनेंट और FBE का कंपोनेंट. वी गेट इक्वेशन लाइक दिस. देन वी पुट इन द वैल्यूज. नोटिस क्लास इसमें मैंने FBE की वैल्यू नेगेटिव डाली है. नाउ एज फार एज द सॉल्विंग ऑफ द इक्वेशन गोस, आपने ये वाली वैल्यू जो इधर से आई है वो डालनी है. सही है. ऑफ कोर्स ये नेगेटिव जब आई थी तो उससे हमें पता चल गया कि हमें इनिशियल डायरेक्शन रिवर्स करनी चाहिए. बट आगे अगर ये एक वैल्यू कहीं यूज हो रही है, इसकी एक वेरिएबल कहीं आ रहा है, तो आपने वो पॉजिटिव या नेगेटिव जिस तरह से आपने कैलकुलेट किया था आपने उसको डालना है. हेंस इधर हमने FBE की वैल्यू नेगेटिव में डाली है. अगर आप इसकी पॉजिटिव में डालेंगे तो वो करेक्ट आंसर नहीं आएगा, ये ख्याल रखना है. सही. और फिर इससे जब हमने कैलकुलेट की तो FAE की वैल्यू 21 किलोमीटर आ गई. दिस इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि हमने इनिशियल जो FAE की डायरेक्शन पुलिंग अवे की थी, पुलिंग अवे डायरेक्शन में रखा था, वो करेक्ट असम्पशन थी. देन वी गो टू आवर जॉइंट B. इधर हमारे पास ये फोर्सेज हैं FBA, FBE एंड FBC. FBE और FBC हमें ऑलरेडी पता है, FBA सिर्फ हमने निकालनी है. तो उससे जब हम करते हैं so we get our answer like so, and जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है इसका. एंड इसके बाद हम इसको इस फॉर्म में बेसिकली लिख लेते हैं. So we have our 7 members जिसकी हमने सारी फोर्सेस निकाल ली, उनकी सारी नेचर देख ली कि क्या उनकी टेंशन में थे, कंप्रेशन में थे और उसके रिएक्शन. दिस brings us to the end of the examples of method of joints. So students आपके पास books available हैं, sources available हैं, go through these examples और इनकी बेस पे बाकी examples की practice जरूर करें. Thank you.